नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बलरामपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील के करीब बने पालापुर हेलीपैड पर 5 बजे जब उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो जनपद के 4 में से मौजूद 3 भाजपा विधायकों ने उनका जोरदार स्वागत किया तथा बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गगनभेदी जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरे वातावरण को भाजपामय बना दिया। वहां से कार द्वारा योगी बाढ़ राहत केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री और दवाइयों का वितरण किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बलरामपुर जनपद के 2 तहसील बलरामपुर सदर तथा उतरौला बाढ़ की विभीषिका से ज्यादा ग्रसित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर में राप्ती तथा उसकी सहायक नदियों के उफान और कटान के कारण जनपद के 60 गांव, जिसकी आबादी करीब 65,000 की है, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बड़े पैमाने पर धान और गन्ने की फसलों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन जल्द ही कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। जिनके घर गिर गए हैं उन्हें सरकारी आवास दिया जाएगा। बाढ़ की दैवीय आपदा से जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, ऐसे पीड़ित परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। जिनके पालतू पशु बाढ़ विभीषिका की भेंट चढ़ गए हैं, उनका भी आर्थिक रूप से सरकार सहायता करेगी। क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आपको सुनवाते हैं। दौरा करने के लिए निकला हूं। आज पूर्वाहन में मैंने बहराइच और मध्याह्न में गोंडा जनपद का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की वहां पर समीक्षा की है। अभी इससे पूर्व मैंने बलरामपुर जनपद के बलरामपुर तहसील और उतरौला तहसील के बाढ़ से प्रभावित गांवों का व्यापक सर्वेक्षण किया है। जिला प्रशासन के साथ और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसकी समीक्षा भी की है। बचाव और राहत के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की है। यहाँ पर SDRF और PSC की फ्लड यूनिट पहले से कार्य कर रही है। हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था, बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम के माध्यम से राहत और बचाव के कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने पहले से ही सुनिश्चित कर रखी है। हर प्रभावित परिवार को समय से राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए, ये सरकार की मंशा है और उसी के तहत स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। राप्ती नदी के कारण यहाँ पर लगभग 60 गांव राप्ती और उसकी सहायक नदियों के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक बलरामपुर और उतरौला तहसील के ग्राम राजस्व गांव हैं। लगभग 60 से 65,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के यहाँ पर पहले से निर्देश जारी किए थे। राज्य में इसीलिए यहाँ पर सर्वे करने के लिए भी आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से नेपाल के अंदर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चले, सरकार का ये पहले से निर्देश है और उसके लिए पर्याप्त संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। पहले से ही सरकार के स्तर पर हम लोगों ने जल शक्ति विभाग से नदियों को ड्रेजिंग करके चैनलाइज करने के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इतनी बरसात में जहां पूरा बलरामपुर जनपद पहले जल प्लावित हो जाता था, आज एक बड़ी आबादी को बचाने में मदद मिली है।
बहराइच और गोंडा में भी हमने इस प्रकार का परिणाम देखा है और आगे भी जिन जिन जनपदों में नदियों को ड्रेजिंग और चैनलाइज करके बाढ़ बचाव के उपाय किए गए हैं, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। राहत और बचाव के सभी उपाय करने के साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि बाढ़ और जल जमाव के कारण बहुत सारी विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां भी इसके बाद पैदा हो सकती हैं। 5 सितंबर से हर एक जनपद के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए